गंवार, उजट, बदतहजीब, मुंहफट और नालायक होने के साथ साथ अगर इसमें कहीं कोई खूबी थी तो वो इसका गोरा रंग और बड़ी बड़ी स्याह आंखें थी। वो गोरी रंगत खूबसूरत रहती अगर 2 महीने तक नहाने की कसम इसने ना खाई होती। इसकी जिल्द सर्दियों में पट्टी होती और गर्मियों में गर्दों मैल से अट्टी रहती थी। लेदे की आंखें ही बची थी जिनकी पलकों पर बिखरी खुशकी सुबह उठने पर किनारों पर जमा मैल और इसके घूर घूर कर जहलों की तरह देखने वाली आदत ने इनकी कशिश छीन ली थी। वो गंवार थी, उजड़ थी, जाहिल थी, नालायक थी, मगर ज़हीन थी। वो जहानत जो दिखाई ना देती थी वगरना इसका दूसरा प्लस पॉइंट बन जाती। इसकी खोपड़ी में चैन और गफलत की नींद सोए जंग आलूद हो रही थी। बात यही खत्म हो जाती तो शायद ये कहानी ना लिखी जाती अगर इसमें कुछ अजीब आदत ना होती। इसको अच्छे अच्छे रंगीन ख्वाब देखने और खूबसूरत और जाजिब लिबास और जेवरात पहनने का बहुत शौक था। इसका दिल चाहता इसकी दस्तरस में ढेरों बेशकीमत लिबास और जेवरात हों। ख्वाब देखते वक्त वो बस ये भूल जाती थी कि इसका बाप रहीम बख्श एक मजदूर जबकि माँ एक मामूली सी दर्जन थी। रहीम बख्श भी एक अजीब ही किरदार था। रोज सुबह सवेरे साबरा से यानी अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर मजदूरी की तलाश में निकल जाता और रात के लौटता। वो हफ्ते में 7 दिन मजदूरी ढूंढता और मुश्किल 3 दिन और कभी कभी 2 रोज ही इसको ये मजदूरी की कामयाबी नसीब हो सकती थी। दिन भर हैवानों की मानत की जाने वाली मेहनत के सिले में मिलने वाली दिहाड़ी से घर का खर्चा निकलना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए साबरा मोहल्ले और आसपास के लोगों के कपड़े सीती थी। चंद पैसे वो इसके हाथ पर रखती वो लौटा आता था बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अपनी कमाई लौटा आता था। रहीम बख्श को शराब, हीरोइन या औरत किसी भी चीज की लत न थी। इसके साथ बस एक ही मसला था, वो फजूल खर्च और खुश खुराक था। इसके हाथ में गोया सुराख था। पैसा जितनी मेहनत और मशक्कत से इस तक पहुंचता था इसी तेजी से वो खर्चता था। अगर इसकी बेटी को अच्छा पहनने का शौक था तो इसे अच्छा खाने का होता था। जिस रोज जेब में ज्यादा रकम होती थी वो बाजार से चावल, छोले, दही बड़े, चाट वगैरह घर खरीद रहा था। साबरा के नजदीक ये सबसे बड़ी ऐश में शुमार होता था। वो अपनी कमाई को लुटता देखकर रहीम बख्श से एहतजाज करती तो वो उल्टा इस नसीब बुजुली की धुनाई करके रख देता था। इसके पास खामोश रहने के सिवा कोई चारा ही ना था। अलबत्ता दबा सा एहतजाज वो जरूर रजिस्टर कराती थी। कोई छोटा सा ताना, कभी ऊंची बड़बड़ाहट। इसका नतीजा ये हुआ कि रहीम बख्श ने मनोसलवा घर लाना ही छोड़ दिया। वो वहीं बाजार में रेलवे पर कुछ न कुछ खाकर अपनी ख्वाहिश मिटा लेता और साबरा के तानों से भी बचा रहता। साबरा को एहसास था कि इसकी कमाई वो नियत बेदर्दी से खर्च कर रहा है, इसलिए शुरू के चंद बरस खामोश रहने और मामूली सी मज़ाहमत के बाद इसने पूरी रकम रहीम बख्श के हाथ पर रखना छोड़ दी। वो चंद रुपए अपने शौहर की निगाह से बचा कर रखने लगी। इसको इस रवैये पर गुस्सा आता था। मुंहफट और बदलियाज भी थी मगर न जाने चीज की खूबी थी या खामी थी। वो बुज़दिल थी, डरपोक थी और सबसे ज्यादा बाप से डरती थी। इसे हर उस चीज से डर लगता था जिससे नहीं लगना चाहिए था। इस रात को आने वाली आंधी, तूफान और गरज चमक से डर लगता था, चाहे वो आसमान पर खुदा की जानिब से बरसे या घर में रहीम बख्श के मुंह से मुखलिसात की सूरत में। इनके 2 कमरों के इस दरबेनुमा घर को घर कहना बिलाशुबा ज्यादती थी। वो 2 कमरे भी 8 सरब 9 से ज्यादा के ना होंगे। दीवारों पर जगह जगह से सीमेंट और प्लास्टर खुरचा हुआ था। झापझाक फर्श और सिलंसदा छतें इसके घर के मकीनों की खस्ता हल्की गमाज थी। एक छोटा सा सहन जिसके दाएं जानिब बावर्ची खाना और बाएं जानिब खुली छत वाला गुसलखाना था। इस घर से वाबस्ता बचपन की कई यादों में सरफहरिस्त वो घर की आवाज थी जो निश्तर की तरह इसके कानों में चुभती थी। जब से इसने होश संभाला था अम्मा की मशीन की घर इसके कानों में पड़ती थी। इसका ख्याल था कि पैदाइश के वक्त इसकी समात में अजान के बजाय इसी सिलाई मशीन का शोर गूंजा था घर। एक जमाने तक तो इसको ये भी शक रहा कि अम्मा शायद पैदा ही एक सिलाई मशीन के साथ ही हुई थी। रात को होने वाली गरज चमक से इसको बेशक खौफ आता था मगर दिन की बरसने वाली मूसलाधार बारिश से बेहद पसंद थी। वो गली में अपने जैसे गंवार, नालायक और स्कूल से भागे हुए बच्चों के साथ बारिश के पानी में सारा दिन खेलती रहती थी। कापियों और किताबों के सफ़े फाड़कर कश्तियां बनाती, जगदले पानी में नहाती थी। इसके अलावा हर जुमे को खाला रजिया के घर टीवी पर अंग्रेजी फिल्म देखने जाती थी। पट्टू और गली डंडे से तो उसको खासा शगफ था। अगर हर वो काम करती थी जिससे इसका पढ़ाई का हर्ज होता और अम्मा से डांट जा मार पड़ती। स्कूल से इसे सख्त नफरत सी थी, किताबों से इसे सख्त बैर था और उस्ताद से सख्त दुश्मनी थी। रोज टाट पर बैठकर तख्ता से को खाली खाली निगाह से देखना, स्लेट पर चाक से रोज का काम लिखकर थूक से मिटाना, उस्ताद जी से मार खाना, इन सब कामों को वो निहायत नापसंदीदगी की निगाह से देखती थी। इसकी माँ चाहती थी कि वो पढ़ लिख जाए ताकि कल को इसकी तरह लोगों के कपड़े ना सीने पड़े, लेकिन इसको अच्छे कपड़े जेबतन करने के साथ साथ अच्छे कपड़े सीने का भी शौक था। इसे अम्मा की मशीन, सुई, धागे, फीते, रिबन, लेस और गोटा कनारी वगैरह निहायत दिलचस्प लगते थे। इसका जी चाहता वो भी ऐसे और इससे भी अच्छे कपड़े बनाए मगर अलमास ये सोचते हुए हमेशा बोल जाते कि वो रहीम बख्श मजदूर